टुडे आई विल शेयर 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स विथ यू जो आप कल सुबह मार्केट्स में ले सकते हैं आपके रिस्क के हिसाब से। सबसे पहला ट्रेड आई विल टेक ऑन वोल्टास। वोल्टास इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 823 रुपीज। मुझे लग रहा है कि शायद प्राइस थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू बी समवेयर बिटवीन 850 टू 900। और उसी को सोचते हुए मैंने एक ट्रेड लिया है कि मैंने इस एक्सपायरी का 860 का कॉल बाय किया है 10 रुपीज में। नाउ अगेन एज यू नो दैट आई एम अ नेट ऑप्शन सेलर। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं सेलिंग साइड पे रहूं, बट आई एम बाइंग अ आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। तो इसीलिए मैंने एक आउट ऑफ द कॉल ऑप्शन बेचा भी है ऑफ 880। So if you can see, I've taken a call spread here, which means if the price goes above 880, I will be making roughly about 20 rupees per lot, 20 rupees per stock, which means 20 into 600 का lot size है, तो मैं करीबन 12,000 rupees का gain में रहूंगा। And then I have taken another position 950 का call deep out of the money में जाकर मैंने एक call write किया है और कलेक्ट किया है 1 रुपी 50 पैसा, रफली 1 रुपी 40 पैसा, 50 पैसा। Now somebody with not too much of risk appetite can actually skip this trade, meaning वो सिर्फ एक सिंपल कॉल स्प्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन आई थिंक उसमें एक रिस्क ये है कि अगर ट्रेड आपके हिसाब से ना जाए तो आप यू माइट एंड अप लूजिंग समवेयर अराउंड 2,500 रुपीज। ये देखिए यहाँ पे 2,370 का लॉस आपको हो सकता है जो आप प्रीमियम पे करोगे। लेकिन अगर आप ये लेते हो तो आप थोड़ा सा आपका प्रीमियम और कम कर देते हो, 1,500 रुपीज तक आपका प्रीमियम आपका लॉस होने के चांसेस हैं। उसमें भी एक एडवांटेज क्या है कि मिड ऑफ द मार्केट, मीनिंग जब मार्केट की एक्सपायरी को 12 दिन बचे हो, तब आपके चांसेस ऑफ मेकिंग अ लॉस वो और भी कम हो जाते हैं। मतलब जब तक प्राइस इज अप टू 820 के प्राइस तक आपका लॉस नहीं होगा। एंड 820 के नीचे भी जो आपका लॉस है वो काफी नॉमिनल है। मैक्स लॉस जो आपका कर्टल हो जाता है वो 778 तक रह जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आप ले सकते हैं। अगेन दी ऑन दी अपसाइड यू हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट अपसाइड इन दिस। आपका अपसाइड जो है वो है 10,470 रुपीज का। So I think it's a wonderful risk reward ratio। 1,500 रुपीज के रिस्क में आपको 10,470 का गेन मिल सकता है। एज सेड अगेन, जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं वो ये एक और सेल पोजीशन ना ले, वो सिंपली एक कॉल स्प्रेड लेकर ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्केट्स थोड़े से बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को हेल्प कर रहा है बिकॉज ऑफ लो विक्स विच आई हैव जस्ट कवर्ड। Second position that I would take would be on HDFC Bank। यहाँ पर मैं एडवाइस करूंगा लोगों को कि आप 1600 का पुट बाय करें एंड 2 लॉट आप 1570 के सेल करें। इसमें नेट आप 1100 रुपये कलेक्ट करेंगे मार्केट से, और जब तक प्राइस 1540 1600 और आपने 1570 के 2 लॉट सेल किए, इसलिए आपका जो 30 रुपीज का स्प्रेड है वो आपको प्रोटेक्शन देगा 1570 के नीचे। तो 1540 तक का पोजीशन तक आपका लॉस नहीं होगा, 1540 के नीचे आपका लॉस शुरू हो जाएगा। सो अगेन I would love to buy HDFC Bank at 1540. So this goes into the bucket of bargain buying strategy that we call it। तो अगर आप HDFC Bank में इंटरेस्टेड हैं, बाय करना चाहते हैं, this strategy can definitely help you। In my opinion, price 1570 के नीचे नहीं जाएगा and it will stay somewhere between 1600 to 1570। There are chances that it might even take off, the price, I am very bullish on HDFC Bank, तो हो सकता है कि even it might go to 1700। बट लेट्स से अगर नहीं जाता है तो 1570 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड यू शुड बी एबल टू मेक 30 रुपीज
on the premium gain on the stock, and end में आप करीबन 30 into 550 का lot size है, I think. So you would be able to make very decent profits. So the profit could be, as I said here, 17,600 का आपको profit हो सकता है इस trade में. The third strategy, I think, is a fantastic strategy, one of my favorite, and I think you can also take it in multiple lots. यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, 2360 का कॉल बाय करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज कल था कि क्रूड ऑयल पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कुछ कर्टेल किया है ओपेक ने मिडल ईस्ट कंट्रीज में. तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि क्रूड इज एक्सपेक्टेड टू गो टिल $100 पर बैरल. अगर ये वैसा होता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी अ बेनिफिशियरी. तो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रिलायंस इंडस्ट्रीज में बन रहा है. तो मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ. मुझे लगता है कि कहीं प्राइस समवेयर बिटवीन 2360 से लेके 2420 के बीच में रहेगा थ्रू आउट दिस मंथ. इट माइट गो टू 2450, 2480, बट इवेंचुअली इट विल consolidate and come down to between 2360 to 2420. तो उस केस में आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक ट्रेड दैट वी कैन टेक. 2360 का कॉल बाय करें. अगेन सेम कॉल्स बाय स्प्रेड, कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करेंगे. एक कॉल बाय करेंगे, लेकिन इस बार हम 2 कॉल सेल करेंगे ऑफ 2420. साइमल्टेनियसली हम एक और कॉल बाय करेंगे डीप आउट ऑफ द मनी जाके 2460 का, क्योंकि इन केस अगर मार्केट ने एक वन साइडेड मूव आ गया, रिलायंस में एक वन साइडेड मूव आ गया, तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए. पीपल हु वांट आर लो रिस्क टेकर्स, वो ये पोजीशन ले सकते हैं. उनको लास्ट वाली सेल पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है. बट आई हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन माई ट्रेड एंड माई एनालिसिस की प्राइस कहाँ पे जाएगा. तो मुझे I would go ahead and take this additional sell position of 2500. यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मेरे पहला जो ये पोजीशन है उसके बीच में 60 रुपीज का गैप है. तो विच मीन्स 240 के बाद आई हैव अनदर रूम ऑफ 60 रुपीज. 2480 तक मुझे कोई लॉस नहीं हो सकता है. लेकिन फिर भी मैंने 2460 का बाय किया है लॉट, विच मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं 20 रुपीज पॉजिटिव टेरिटरी में प्ले करते रहूंगा. तो वर्स्ट केस अगर समझिए कि प्राइस रीचेस टिल 2500, एंड अगर ये मैंने चारों पोजीशंस लिए हुए हैं, तो एट 2500 बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू लॉस, अगर वहां पे 20 रुपीज का प्रीमियम भी चल रहा होगा जो मैंने 8 रुपीज में बाय किया, अगर यहाँ पे 20 रुपीज भी चल रहा होगा, तो अगर मैं वो स्क्वायर ऑफ करूं तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में स्क्वायर ऑफ कर सकूंगा. बट आई डोंट थिंक प्राइस 2500 तक जाएगा. इट विल प्ले अराउंड 2400 के अराउंड ही क्लोज होना चाहिए. दैट्स माय एक्सपेक्टेशन एंड आई विल back my strategy to generate good profits here. I think these are the 3 simple strategies that anyone can take. Feel free to learn and comment if you feel यहाँ पे कोई रिस्क है, कुछ है जो मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ. Please do write to me. Thank you.